गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाई करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा। जय गुरुदेव सभी को। जय श्री दादा गुरुदेव। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है शर्म, संकोच और हठ धर्मिता की आखिर नहीं चल सकी। 15 जून 1988 को पूज्य श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग ने इस दिव्य लेख को लिखा था, जो एवीएस के जोधपुर के संस्थापक और संरक्षक हैं। गुरुदेव कहते हैं, मैं प्रारंभ में ही स्पष्ट कर चुका हूं कि मैंने कभी किसी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया। मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसमें किसी प्रकार का मानवीय प्रयास या बुद्धि का लेश मात्र भी सहयोग नहीं रहा। अनायास सब कुछ मिलता गया। इस युग का मानव अचंभा करता है कि बिना प्रयास और बिना इच्छा के ऐसा कैसे संभव है, परंतु यह एक सच्चाई है। विभिन्न प्रकार की शक्तियां और सिद्धियां आती गई, परंतु मुझे किसी अदृश्य शक्ति ने तनिक भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं होने दिया।
ये गुरुदेव रामलाल जी सियाग। जय श्री गुरुदेव। इसी दौरान त्रिगुणमयी माया ब्रह्मा विष्णु महेश से साक्षात्कार हुआ। प्रथम व्यक्ति आगे सीधा चल रहा था, वह अप्रभावित सीधा चलता हुआ मेरे सामने से गुजर गया। उसके बारे में मुझे विश्वकर्मा की अनुभूति करवाई गई। दूसरे नंबर पर चलने वाला व्यक्ति बहुत चंचल था, उसका हर अंग निरंतर गतिमान था। क्षण भर में वह सब दिशाओं में देख लेता था। उसके बारे में मुझे नारायण की अनुभूति करवाई गई। इतने में तीसरा व्यक्ति यह कहता हुआ भागता आया कि सबको मार आया। उस समय वे तीनों ठीक मेरे सामने से गुजर रहे थे। बीच वाले व्यक्ति ने कहा, मैं बताऊं, उसे मार सकते हो क्या? उसने कहा, हाँ। इस पर उसने मेरी तरफ इशारा कर दिया। वे तीनों दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे थे और मैं बाईं तरफ पश्चिम पूर्व की तरफ मुख किए रास्ते के किनारे थोड़ी दूर पर खड़ा था। तीसरा व्यक्ति मेरी तरफ देखे बिना ही मेरी तरफ चल दिया। 2-4 कदम आगे बढ़कर जो ही उसने मेरी तरफ देखा, संकोचवश शर्मिंदा होकर ठिठक कर खड़ा हो गया और दूसरे नंबर वाले व्यक्ति से बोला, इनकी तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ, इन्हें कैसे मार सकता हूँ? इनकी तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ, इन्हें कैसे मार सकता हूँ? उसने जो कुछ कहा उसका ऐसा ही कुछ भाव था। इस पर दूसरे व्यक्ति ने उसे मजाक के रूप में शर्मिंदा किया और तीनों चले गए। इस प्रकार अगम लोक तक की सभी शक्तियों से साक्षात्कार और प्रत्यक्षानुभूति निरंतर होती ही चली गई। एक संत मत को मानने वाला बूढ़ा व्यक्ति जहां मैं काम करता था, मेरी सीट के पास आकर बैठ जाता और इस प्रकार की अनुभूतियां बड़ी दिलचस्पी से पूछता रहता था। एक बार आराधना के दौरान किसी व्यक्ति ने कह दिया कि गीता का हर श्लोक स्वयं सिद्ध मंत्र है, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं, उसका जप तत्काल चमत्कार दिखाता है। इस पर मैंने गीता के 11वें अध्याय का 38, 39, 40वें श्लोकों तीनों का जप प्रारंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में एक हष्ट पुष्ट नौजवान मेरे सामने प्रातः 5 बजे, जब मैं अर्ध जागृत अवस्था में आंख बंद किए हुए लेटा था, तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैं उसे जानता नहीं था, इसलिए पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा, सो अहम। मुझे सुनाई दिया सोहन, क्योंकि मैं समझा इसका नाम सोहन है, अतः अपना नाम बताया है। मैंने कहा, भाई, मैं तो तुम्हें नहीं जानता, क्यों आए हो? उसने कहा, आपने बुलाया है। मैंने उसे कहा, तुम्हें किसी ने गलत कह दिया है, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मेरा तुमसे काम क्या हो सकता है? तुम चले आओ। इस पर वह चला गया। आगे गुरुदेव कहते हैं, आगे चलकर मुझे सो अहम के बारे में बताया गया, तो मैं समझा कि वह कोई सोहन नहीं था। इस संबंध में उस संत मत के बुजुर्ग व्यक्ति से मैंने जब पूरी जानकारी ली, तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। मैं गहरे विचार में कई दिन डूबा रहा कि शिव प्राणी मात्र का संहार करता है, फिर मुझको क्यों नहीं मार सकता है? आखिर मैं क्या हूँ, कौन हूँ? एक बार कई दिनों के लिए मैं गांव चला गया हुआ था। यह विचार उस समय बहुत गहराई तक पहुंच गया। एक दिन मेरा छोटा पुत्र यहुन्ना नामक छोटी पुस्तक कहीं से उठा लाया। कोई काम न होने से उसे पढ़ने लग गया। उस ईसाइयों की पुस्तक में
बहुत आनंद आया। मैं नहीं समझ सका इसमें ऐसी क्या बात है जो मुझे इतना प्रभावित कर रही है, परंतु मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। पुस्तक का वह अंश जो मेरा उत्तर था, उसके नीचे मैंने लाइनें खींच दी। मैं इस उत्तर से भारी अचंभे में पड़ गया। शर्म और संकोच के कारण मैंने आज तक इस बात को किसी को कहा नहीं। इसके पहले भी मुझे विदेशी लोगों से संपर्क के दृश्य दिखाए जाते थे और वह क्रम आज भी जारी है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी को लिखा पत्र इसी का कारण है, परंतु उस पत्र में भी मैंने वस्तु स्थिति का वर्णन मात्र करने का प्रयास किया। संकोचवश इस संदर्भ में एक शब्द भी नहीं लिखा। यूहन्ना नाम उस छोटी पुस्तक का वह अंश जो मेरे प्रश्न का उत्तर था, इस प्रकार है। पिता की ओर से मैं तुम्हारे पास एक सहायक भेजूंगा, सत्य का आत्मा जिसका उद्गम पिता से है। जब वह सहायक आ जाएगा, तब वह मेरे विषय में गवाही देगा, और तुम भी मेरे विषय में गवाही दोगे, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ हो। मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, यह तुम्हारे लिए लाभदायक है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, पर यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। जब वह आ जाएगा तो वह संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। पाप के विषय में इसलिए कि इस संसार के लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि इस संसार का शासक दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत बातें कहनी है, पर अभी तुम उन्हें सहन नहीं कर सकोगे। जब वह सत्य का आत्मा आएगा, तब वह पूर्ण सत्य में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, जो बातें वह सुनेगा वही कहेगा। वह होने वाली घटनाओं के विषय में तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातें ग्रहण करेगा और तुम्हें बताएगा। जो पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि मेरी आत्मा बातें ग्रहण करेगा और तुम्हें बताएगा। इस बात से संकोचवश मैं आज तक नहीं कर सका और यही अध्यात्म जगत में कार्य करना आरंभ कर दिया। परंतु मुझे बताया गया था कि मुझे यहाँ सफलता नहीं मिलेगी। मैं उस छोटी पुस्तक यूहन्ना में इस संदर्भ में यीशु ने स्वयं एक बात कही थी, उसकी तरफ इंगित करके मुझे समझाया गया। यीशु ने स्वयं यह साक्षी दी थी कि एक नबी का आदर उसकी मातृभूमि में नहीं होता, परंतु मैंने हठ धर्मिता से यही काम प्रारंभ कर दिया। पूरे प्रयास के बावजूद मैं सफल नहीं हो सका। मुझे असफलता की आशंका पहले से थी और इस संदर्भ में बता भी दिया गया, परंतु संकोचवश मैं इसे किसी के सामने प्रकट नहीं कर सका। समय बहुत थोड़ा है और कार्यभार बहुत अधिक सौंपा गया। यह सार्वभौम कार्य है, मानव मात्र का इससे संबंध है। केवल भारत ही इसका अधिकारी नहीं है। मेरा सोचना गलत था। असफलता मिलना गलत नहीं है। मैं तथा मुझसे आध्यात्मिक दृष्टि से जुड़े लोग जिस आनंद की अनुभूति करते हैं, उसके बारे में यीशु के शिष्य यूहन्ना ने कहा है, यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है। यह आनंद हृदय में बना रहता है। सांसारिक आनंद के समान यह आता जाता नहीं है। उसका आनंद पूर्ण है। वह हमारे हृदयों के कटोरों को आनंद से तब तक भरता है
जब तक उमड़ न जाए। जय गुरुदेव सभी को। बाकी शेष कल पढ़ेंगे इस अध्याय का। जय श्री गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक व संरक्षक कल की भगवान श्री रामलाल सियाग के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व दादा गुरुदेव श्री गंगाई नाथ के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव की कृपा दया दृष्टि से चलने वाले इस प्रोग्राम में आप सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम निरंतर 2 समय चलता है, एक सुबह एक शाम को। सुबह इस कार्यक्रम में सभी साधक जन मिलकर एक समय पर ध्यान लगाते हैं। सूर्योदय के समय ध्यान लगाते हैं और शाम को इसमें पहले गुरुदेव की दिव्य वाणी में गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है। उसके बाद साधकों के द्वारा ध्यान लगाया जाता है। उसके बाद गुरुदेव की इस ध्यान साधना के बारे में मुख्य बातें बताई जाती हैं। उसके पश्चात संजीवनी मंत्र गुरुदेव की आवाज में सुनाया जाता है और उसके बाद सभी साधक जन अपने अपने अनुभव साझा करते हैं या अपनी बात मंच पर रखते हैं। तो कोई भी साधक जन, मैं आप लोगों को आमंत्रित करना चाहती हूँ, कोई भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो स्वागत है। एक खास बात कि जब हम सेशन में जुड़े तो उसी समय से हमारा मंत्र जप है वो चालू हो जाना चाहिए। सेशन सुनते सुनते हमारे मन में, हमारे दिमाग में गुरुदेव का दिव्य मंत्र चलता रहना चाहिए। जी, कोई भी गुरु भाई बहन आकर अपने बारे में बता सकते हैं। जी, एक नई आईडी से करमराज गुरु भाई जुड़े हैं। गुरु भाई अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। इसके अलावा शुरू में जब सेशन स्टार्ट हुआ था तब किसी गुरु भाई ने हैंड रेज किया था, तो अगर गुरु भाई सेशन में है तो अब आप अपनी बात रख सकते हैं। हमारे पास समय सीमा भी 8:30 बजे तक है। उसके बाद सेशन को खत्म करने की, सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करने की बात रखते हैं। तो उससे उसी बीच 8 से 8:30 के बीच यदि हम बात रखें अपनी तो अच्छा रहेगा। अगर कोई नहीं आ रहा है तब तक विनोद जी गुरु भाई से अनुरोध है, गुरु भाई कोई अनुभूति पढ़ दीजिए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये रामाराम पटेल गुरु भाई हैं, इनकी अनुभूति मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। बवासीर, मस्सा व शराब से छुटकारा। इनका पता है रामाराम पटेल, उम्र 38 वर्ष, व्यवस्थापक शनिश्चर जी थान, चौपासनी रोड, जोधपुर, राजस्थान। गुरु भाई लिखते हैं, मैं जन्म से ही वंशानुगत बवासीर यानी मस्से की तकलीफ से पीड़ित था। दवाइयां भी लेता रहता था लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर से पूछा कि ऑपरेशन से रोग ठीक हो जाएगा, फिर रोग वापस तो नहीं होगा? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि वापस हो भी जावे और नहीं भी हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर मैं बिना ऑपरेशन कराए ही घर आ गया। 1992 या 93 की बात है। किसी ने पूज्य सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की शक्तिपात दीक्षा के बारे में बताया कि गुरुदेव का ध्यान करने से सभी रोग ठीक हो जाते हैं। तो मैंने गुरुदेव से दीक्षा लेकर ध्यान लगाना शुरू किया। नियमित संजीवनी मंत्र का जाप व ध्यान करने से मुझे स्वतः ही योग होने लगा और इस पीड़ा से मैं सदा सदा के लिए मुक्त हो गया। उसके बाद से आज दिनांक 5 मई 2008 तक कोई तकलीफ नहीं हुई तथा मैं आज गुरु कृपा से पूर्णतः स्वस्थ हूं। गुरुदेव मेरे भगवान बनकर आए, अन्यथा
मैं इस बीमारी के कारण हर समय परेशान रहता था, किसी काम में मन नहीं लगता था। आज मेरी उम्र 38 वर्ष है। मैं शनिचर जी की थान जोधपुर में व्यवस्थापक हूँ। गुरु कृपा से जीवन आनंदमय चल रहा है। पहले मैं शराब का आदी था, हर समय शराब के नशे में रहता था, लोगों से बिना कारण झगड़ता रहता था। गुरु कृपा से आज शराब मुक्त हूँ। वृत्ति परिवर्तन होने से ऐसा बदलाव आ गया कि शराब पिए हुए व्यक्ति के पास तक नहीं बैठ सकता। मेरी यही राय है कि पहला सुख निरोगी काया कहावत को यदि चरितार्थ देखना चाहते हो तो दुनिया में केवल मात्र एक ही स्थान है। पूज्य सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के चरणों में नमन। मेरी बीमारी केवल गुरुदेव द्वारा दिए हुए मंत्र जाप व ध्यान से ठीक हुई। जय गुरुदेव। तो ये थी रामाराम पटेल की अनुभूति, जो इनको जन्म से ही वंशानुगत तकलीफ थी, वो भी सिद्ध योग से ठीक हो गई। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव देव। ये सुनील लाहौटी गुरु भाई की अनुभूति है, ब्लड कैंसर से मुक्ति। इनका पता है सुनील लाहौटी, पुत्र श्री महावीर लाहौटी, ग्राम चराईदेव बागान, जिला शिवसागर, आसाम। गुरु भाई लिखते हैं, सर्वप्रथम समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझे कई दिनों से जुखाम व खांसी की समस्या थी। मैं जांच के लिए डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिया और दवाई देकर भेज दिया। आधा रास्ता आने के बाद डॉक्टर का फोन आया, मेरे से कहा तुम वापस आओ, हमें ब्लड में कुछ मिला है। डॉक्टर ने बोन मैरो टेस्ट करवाने को कहा। टेस्ट करवाने पर मालूम हुआ कि मुझे AMLM2 यानी ब्लड कैंसर है, जो लाखों में कोई एक को होने वाली बीमारी है। मैं बहुत मायूस हो गया। मैं सोचने लगा कि अब जीवन में क्या होगा। जब मेरे बड़े भाई साहब श्री अरुण लाहौटी को मालूम पड़ा तो मेरे पास आए और गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने मुझे सद्गुरुदेव जी का फोटो देकर ध्यान करने को कहा। मैंने मन ही मन गुरुजी को प्रणाम किया और मानसिक मंत्र जप शुरू कर दिया। मेरा 3 महीने तक दिल्ली एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में इलाज चला। इलाज के समय गुरुदेव से प्रार्थना करता रहा और जितना हो सके मंत्र का जाप करता रहा। उन दिनों मेरे ब्लड में इन्फेक्शन हो गया और डॉक्टर ने कहा अब जीवन बचने का चांस 50-50 हो गया है। पर गुरुजी ने मेरे ऊपर कृपा की और इन्फेक्शन ठीक हो गया। अब गुरुदेव की कृपा से बिल्कुल ठीक हूं। समर्थ सद्गुरुदेव भगवान ने मुझे नया जीवन दान दे दिया। मैं सभी से यह कहना चाहता हूं कि गुरुदेव का ध्यान करो और मंत्र का जाप करो। वे दयावान हैं, सभी का भला करेंगे। जय श्री सद्गुरुदेव जी। आपके श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। तो देखिए, ब्लड कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी भी बिल्कुल ठीक हो गई सिद्ध योग से। जय गुरुदेव। गुरु भाई ने बहुत अच्छी अनुभूतियां पढ़ी है कि ब्लड कैंसर जो लाखों में एक को होता है वो गुरुदेव की कृपा से ठीक हो रहा है। जी, कोई भी आना चाहता है, कोई भी नया साधक जुड़ा है तो बता सकते हैं। एक आईडी से जुड़े अननोन यूजर। हर दिन एक बात कही जाती है कि सेशन में जुड़े तो कृपया अपने ओरिजिनल नाम के साथ जुड़े ताकि आपकी पहचान की जा सके। नई आईडी से आज बहुत सारे लोग जुड़े हैं। कोई भी अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं या फिर इतना भी बताना चाहते हैं कि गुरुदेव से कैसे जुड़े हैं, वो कहाँ से जुड़े हैं, कितना समय हो गया है, ये भी बताना चाहते हैं तो भी बता सकते हैं।
चलिए, अगर कोई नहीं आ रहा है तो गुरुदेव की दिव्य वाणी में गुरुदेव की स्पीच सुन लेते हैं। साथ-साथ हम मंत्र जप करना जारी रखेंगे। आप लोग जिस काम के लिए पधारे हैं, थोड़ा मैं वो दार्शनिक पक्ष पुटअप कर दूं। और ये सिद्धांत क्या है? क्योंकि बहुत हल्ला मच गया पूरे देश में, एड्स खत्म हो गए, पता नहीं क्या चमत्कार हो। ये कोई चमत्कार नहीं भाई, ये हमारा एक धर्म का एक विकास है, क्रमिक विकास है। वैदिक दर्शन जो है वो मनुष्य के पूर्ण विकास की क्रियात्मक विधि बताता है। तो ये योग के नाम से जो बिक रहा है ना, वो योग नहीं है। योग का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा का मिलन। भारतीय योग दर्शन जिस योग की बात करता है उसका तो मूल उद्देश्य मोक्ष है, रोग है ही नहीं। आप पातंजलि योग दर्शन की छोटी सी किताब, ऑथेंटिक ग्रंथ है, उसको उठा के देख लो, उसमें कहीं आपको एक शब्द नहीं मिलेगा रोग का। और रोग ही से इतना हल्ला मचा तो एड्स खत्म हुआ तब क्यों मचा भाई? गठिया खत्म हुआ है हजारों का, अस्थमा हुआ है, मतलब लगभग सभी बीमारियां, ब्लड कैंसर, ट्यूमर वाला कैंसर, हेपेटाइटिस बी, तब तो कोई नहीं बोला। हीमोफीलिया का क्या जवाब है मेडिकल साइंस के पास? हीमोफीलिया क्यों ठीक हो गया? पर एड्स क्योंकि ये एक मतलब कुछ पूंजीपतियों के कमाई का जरिया है। मैंने बॉम्बे में देखा, एड्स के पेशेंट को जो टेस्ट नहीं करवाना चाहिए वो करवा लेते हैं डॉक्टर, जिसकी जरूरत नहीं है। अब सामने वाले को मौत दिखती है, जो डॉक्टर कहेगा करना पड़ेगा। तो इस तरह से एड्स के नाम से जो लूट मची, उन लोगों ने हल्ला मचाया, ये तो गड़बड़ कर रहा है। मैं कोई डॉक्टर हूं जो एड्स मिटाने निकला हूं? मैं तो भैया एक नाथ का चेला हूं, भगवे वस्त्रधारी नाथ का। वो जाते हुए तो आदेश दे गया, ये काम तेरे को करना है, वो कर रहा हूं। मेरा कोई न तो एड्स से मतलब है, न गठिया से मतलब है, न ब्लड कैंसर से, हेपेटाइटिस बी से किसी से मतलब नहीं। मैंने तो एक सिद्धांत जो है प्रूव्ड है पहले से, हमारे वैदिक दर्शन का सिद्धांत। कई तरह की योग, ध्यान योग, जप योग, हठ योग, लय योग। एक होता है सिद्ध योग। अब ये सिद्ध योग के बारे में लोगों को जानकारी नहीं। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं एड्स ठीक करता हूं, मैं वो बीमारी ठीक करता हूं, मैं नशा छुड़ाता हूं। कभी नहीं कहा जीवन में, 15 साल के जीवन में। मैं तो कहता हूं आपके अंदर जो चेतना है, मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे आपके अंदर बैठा डॉक्टर जो है चेतन हो जाएगा। वो आपके अंदर वाला डॉक्टर और बाहर वाला डॉक्टर जिससे आप इलाज करवा रहे हो, उसके दोनों के मिला के इलाज करने से फिर कोई रोग इनक्योरेबल नहीं रहेगा। अब कितने केस एड्स के ठीक हो गए, हमने तो पहले ध्यान ही नहीं दिया। अब रखा है 400-500 का केस, तो अब एक ही केस क्यों हो गया? सवाल ये पैदा होता है। तो बहुत हल्ला मच गया। अब इनको मेडिकल वालों को हड़बड़ाहट में और तो कुछ नहीं दिखा, मेरे खिलाफ एफआईआर करवा दी यहीं इसी थाने में, बंद कर दो। मैंने कहा बंद कर दिए, तो इस देश में रहना तुम्हारा कानून मानना, बंद कर दिया। 17 फरवरी को बंद करवाए इन्होंने। अब जाके पुलिस ने दे दीजिए, ये पुलिस एफआईआर करवाने वाले डॉक्टर झूठे हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। अखबार में लिखा है कि संत सिया के खिलाफ जो एफआईआर कराई वो झूठी निकली, इस हेडिंग से लिखा है। अब चुप हो गए, नाखून हाथ झटका के किनारे कर गए क्योंकि इसमें ड्रग नहीं इन्वॉल्व है, इसलिए हम नहीं जानते ये क्या कर रहा है, किनारे कर।
मगर उनकी लेबोरेटरी रिपोर्ट दे रही है, उसका क्या करेंगे? और आश्चर्य की बात है, सैकड़ों मुस्लिम ठीक हुए। इसी जगह 13 तारीख को एक मुसलमान आया था जोधपुर से, नाम नहीं याद है, मैं बताऊंगा नहीं। उसका HIV वायरल लोड बिलो 20 आ गया। HIV वायरल लोड 50 से नीचे आने के बाद में वो कहता है जी इसका एड्स का वायरस खत्म हो गया। तो ऐसे हजारों के HIV वायरस खत्म हो गए। तो ये मैंने कोई इलाज किया, दवाई दी है, इसे खत्म हो गया। ये एक योग है, इसको कहते हैं सिद्ध योग। सिद्ध योग, इसको समझने की कोशिश करो। मैं आपको दूंगा कुछ नहीं। देखिए, किसी गुरु के पास देने लेने की गुंजाइश नहीं। जैसा गुरु वैसा चेला। भाई इसमें विकसित हो गए गुरु की कृपा से। जो तत्व, जो शक्तियां मेरे में है वो आप सब में, मुझमें विकसित हो गई गुरु कृपा से। गुरु नहीं होता तो कुछ नहीं होता। मैं यही का रहने वाला हूं। मैं आपको बता दूं, मेरा पूरा जीवन इसी एरिया में बीता है जहां मैं आज बैठा हूं। और यहां से 60% लोग मेरे साथ काम किए मुझे जानते। तो एक तरीका है योग का, इसको कहते हैं सिद्ध योग। तो इसमें ये, इसको शक्तिपात दीक्षा कहते हैं। बाकी योग में तो योगाचार्य बाहर बैठा रहता है, ऐसे मोड़ो कि ये आसन लगाओ, कि ये वो लगाओ, कि ऐसा करो। इसमें बाहर वाला योगाचार्य नहीं, अंदर वाला करवाता है। आपके अंदर एक डॉक्टर और बैठा है, सबके अंदर बैठा है। मैं तो उसे आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, परिचय करवाऊंगा, दोस्ती आपको करनी पड़ेगी। मगर बाहर वाले डॉक्टर को इनकार मत करो। अंदर वाले ने जो ज्ञान बाहर वाले को दे दिया, वो बेचारा उतना ही जानता है। मैं डॉक्टर को दोष नहीं देता, ये बताऊंगा जो एक नई चीज हो रही है उसमें लोग हड़बड़ाए हुए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाई मैटर से तो ये इलाज कर रहे हैं ना, मेडिकल वाले दवाई से तो इलाज कर रहे हैं ना। इस जीव में, जीवधारी शरीर में मैटर डालते हैं बाहर से दवाई के रूप में, उससे इलाज होता है। अब इसका उल्टा हो गया, मैटर ने जीव का इलाज शुरू कर दिया। ये जर्नलिस्ट लोग बैठे हैं और जो बुद्धिजीवी, जो सरकार ने भेजे हुए आदमी अपने ईमानदार से रिपोर्ट दे देना। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी तस्वीर से योग होने लग गया। ये क्यों हो गया ये तो मैं बाद में बताऊंगा, एंड में जाके। पहले ये सिद्धियों की बात बताऊं, फिर वो मंत्र दीक्षा देकर आपको ध्यान करवाऊंगा, और उसके बाद में ये सब परिवर्तन जो आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या है, भारत का फ्यूचर क्या है। तो सिद्ध योग का मतलब होता है आराधना का एक तरीका, जिससे आपके अंदर वाली शक्ति, जिसे लोगों ने कुंडलिनी कहा है, वो जाग जाती है। बाहर जिसको आप देवी के रूप में पूजते हो, अंबा, दुर्गा, राधा, पार्वती, कुछ कह दो, सीता, उसको शक्ति के रूप में पूजते हो। योगी ने उसका नाम रखा कुंडलिनी। वो रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में सोई हुई रहती है, 3.5 आंटे लगा के सुसुप्ति में रहती है। समर्थ गुरु उसको जागृत कर सकता है। तो इसके मतलब 4 तरीके हैं ये शक्तिपात के। एक तो गुरु हाथ टच करता है आज्ञा चक्कर पे, हाथ पे या मूलाधार पे। दूसरा मंत्र दीक्षा। पहले मैंने जब शुरू की दीक्षा तो पॉलिटेक्निक कॉलेज के लोग आए, विद्यार्थी आए, कहने लगा जी कहाँ है तेरा भगवान, बता दे हमको क्यों ठग रहा है। इसी भाषा में बोले, स्टूडेंट थे कॉलेज के। मैंने कहा वो तुम्हारा अंदर बैठा है अंदर, तो आओ पास दिखाऊंगा। उसके बाद में आप तो नहीं बोलते, कोई भी नहीं होता, मेडिकल बोलता ना, वो इलेक्ट्रॉनिक बोलते, भौतिक वाले बोलते हैं, तो चुप हो गए। तो ये आपके अंदर जो बैठा है, जिसे आप कुंडलिनी कहते हो, जो मातृसत्ता है, जो इस यूनिवर्स की माता है, वो उस नाम जब से चेतन हो जाती है। देखिए हर युग में अलग अलग आराधना होती है। सतयुग का मानव अलग की आराधना करता था, त्रेता का अलग, द्वापर का अलग। कलयुग का मानव वो काम नहीं कर सकता, इसलिए कलयुग में सबसे फलदायी है नाम जप। वो सब तुलसीदास जी ने कहा ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो मैं आपको एक नाम बताऊंगा जो आपको जपना। देखिए
एक बात बेसिक जो है वो मैं बता दूं आपको कि गुरु को दूसरा जन्मदाता मानते और हम इसलिए गुरु बना रहे हैं, गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, मुक्ति नहीं है। और कोई खिलौना है, गुरु के पास जाते आपको हाथ में पकड़ा देगा मुक्ति? वो तो एक तरीका बताता है, तो आप समझ जाओ तो आप क्या हो। मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, मैं तो कांच में मुंह बताऊंगा कि तुम वास्तव में क्या हो। ये नहीं, किसी गुरु में देने लेने की ताकत नहीं। इस फिजिक्स में जो परिवर्तन आना है, आराधना से आना है। और सब क्या आ रहा है, मुसलमानों के आ रहा है, ईसाइयों के आ रहा है, यहूदियों का आ रहा है। तो जो आज हिंदू धर्म चला जा रहा है, वो हिंदू धर्म क्या है, वो तो संकीर्ण धर्म है। वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है हिंदू। मनुष्य मात्र को ईश्वर की संतान मान के चलता। वेद कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो दिख रहा है वो एक ही विराट स्वरूप है, परम सत्ता का, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। वो राम ही राम है, सब में राम के अलावा कोई एग्जिस्ट करता है क्या? तो वो नाम जप करना आपको। इसमें दो तरीके हैं आराधना के, एक नाम जप, दूसरा ध्यान। अब इस मंत्र के साथ दूसरा मंत्र नहीं जपोगे। अगर दूसरा जप लिया तो आस्था दो जगह डिवाइड हो जाएगी, रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक साधे सब सजे, सब साधे सब सजे, सीधी बात। ऑलरेडी गुरु है, उससे काम चलता है, तो मैं जो बता रहा हूं उसकी जपने की जरूरत नहीं भाई। मगर इसको जपो तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, वेरी फ्रैंक। फिर कल को क्या, तो रिजल्ट नहीं मिला, ये कारण है। दूसरा, ये मंत्र तंत्र ताबीज वाले के चक्कर में कतई नहीं जाना है, तो खोल के फेंक देना। और कुछ भी प्रयोजन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। वो नहीं जी, मीट नहीं खाना जी, शराब नहीं पीना जी, फलाना नहीं खाना। मैं कहता हूं खाते जाओ, मत छोड़ो। क्यों छोड़ते हो? मगर छोड़ना पड़ता है, वो एक अलग बात है। क्यों होता है वो आगे बताऊंगा। और जो कहते थे जी मीट के बिना तो हमारी थाली भी उठती नहीं है, वो दूर पड़े मीट को देख के उल्टी कर जाते हैं। ये सब परिवर्तन होता है आपके अंदर वाली चेतना से। एड्स तो कहीं रह गया, एड्स तो कहीं पीछे रह गया। एड्स के बारे में फालतू का हल्ला मचा रहे, समझे? अब नाम जप हर समय करना है, उसके साथ मैंने आपका नहीं, और कोई नाम जप नहीं। तो गुरु दूसरा है तो उसको फॉर्मेलिटी निभाता चाहिए। मैं नहीं कहता उसको छोड़ दीजिए, जो देवता को मान रहा हो मानते जाइए। नाम वही जपोगे जो मैं बताऊंगा, और ध्यान मेरा करोगे। बाकी जो मान रहे हो, जिस धर्म में हो आप, इस्लाम में हो, अपने वो नमाजें पढ़ो, जो मानो किसको, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हिंदू कभी भी धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं रखता है, तो मनुष्य के परिवर्तन की बात करता है, और परिवर्तन ही नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया विश्व स्तर पर। बहुत ईश्वरवादी धर्मों की एक भविष्यवाणी है, क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड। एक नया संसार क्रिएट होगा। कैसा होगा? क्रिएशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और स्पष्ट करते हुए कहा, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। मेरा काम वो है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। कहां एड्स को बीच में लाकर फंसा दिया इन डॉक्टरों ने। मैंने कब दवाई देके इलाज किया किसी का? और राम रसायन तो पिलाता हूं मैं, उससे तो ठीक होता है। कोई मैटर नहीं जाता अंदर, स्पिरिट जाती है। मैटर तो ऑलरेडी है ना। ये दूसरे कंकर पत्थर उठा के ला दो, क्या कर रहे हो? ठीक ही नहीं होता। इस मैटर में स्पिरिट डालो, शक्ति डालो नाम की। तो मैं जो आपको नाम बताऊं, वो आपको नाम जपना। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते टट्टी जाते पेशाब करते, हर समय जपना नाम। अब राउंड द क्लॉक जपना, तो रात को कैसे जपोगे? तो एक विज्ञान है, ये पूर्ण विज्ञान है। भौतिक विज्ञान तो आधा अधूरा विज्ञान है। सैकड़ों बीमारी इनक्योरेबल, इसमें कोई बीमारी इनक्योरेबल नहीं, इसलिए मेडिकल साइंस परेशान है। हमारा क्या होगा, डिग्री का क्या होगा? दिक्कत है कहीं, उनकी भी बात जायज है।
मैं समझता हूँ उनकी स्थिति क्या है बेचारों की। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव सभी को। हिंगू अंकल से निवेदन है कि सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। अवतार की जय हो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। भगवान की जय हो। जय गुरुदेव, जय दत्त गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। अरुण जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कल की। जय श्री कल की। जय श्री कल की। जय श्री कल की। जय गुरु।